हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हरिनागर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि किडनी की फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि पहले भी हमने जाना कि सेल एवं टिश्यू की मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है और ये वेस्ट ब्लड के अंदर चला जाता है। तो इस वेस्ट को बाहर की तरफ निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यह ब्लड के अंदर मौजूद वेस्ट किडनी के द्वारा, यानी कि उसकी फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन के द्वारा फिल्टर किया जाता है और वो वेस्ट हमारे शरीर से यूरिन के रूप में बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों, किडनी के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में संपूर्ण जानकारी पाने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सब्सक्राइब कीजिए हरिधर नरसिंह गुरु यूट्यूब चैनल को और पास में जो बेल आइकन है उसके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मेडिकल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, जैसा कि किडनी की फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होती हैं और किडनी के अंदर लगभग 1 से 2 मिलियन, यानी कि 10 से 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं और कुछ संख्या में कलेक्टिंग डक्ट होती हैं। और ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, इसके द्वारा यूरिन पायरामिड के द्वारा माइनर कैलिसेस से होता हुआ मेजर कैलिसेस में जाता है और मेजर कैलिसेस से रीनल पेल्विस में जाता है और रीनल पेल्विस से यूरेटर के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है, जहाँ पर ये यूरिन स्टोर होता है। और जब भी ब्लैडर फुल होता है या स्ट्रेच होता है तो उस कंडीशन में यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू शरीर से बाहर की तरफ निकल जाता है। और यह कलेक्टिंग डक्ट कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बनी होती हैं और इन कनेक्टिव टिश्यूज में ब्लड वेसल्स, नर्व्स और लिम्फ वेसल्स होती हैं। नेफ्रॉन कप शेप्ड होता है और यह कप शेप्ड नेफ्रॉन ग्लोमेरुलस कैप्सूल का बना होता है। इस कैप्सूल्स को बोमेंस कैप्सूल भी कहा जाता है और यह ग्लोमेरुलस कैप्सूल छोटी छोटी आर्टरीज कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। कैप्सूल के बाद यह नेफ्रॉन लगभग 3 सेंटीमीटर लंबा होता है और इस 3 सेंटीमीटर लंबे पार्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे फर्स्ट आता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, सेकंड आता है लोब ऑफ हेनले, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मेडुलरी लोब, थर्ड आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, जिसका लास्ट पार्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट्स। अब नेफ्रॉन के रिगार्डिंग हम डिटेल में जानेंगे कि नेफ्रॉन किस प्रकार से वर्क करता है। सो किडनी रिसीव 20% ऑफ द कार्डियक आउटपुट। तो जो हमारे शरीर का जो कार्डियक आउटपुट है उसका 20% ब्लड सप्लाई किडनी रिसीव करती है। देन रीनल आर्टरी एंटर एट हाइलम। तो ये जो ब्लड सप्लाई है रीनल आर्टरी के द्वारा किडनी में हाइलम पॉइंट से एंटर करती है। देन उसके बाद में डिवाइड इनटू स्मॉलर आर्टरीज एंड आर्टेरियोल्स। तो रीनल आर्टरीज छोटी छोटी आर्टरीज में और आर्टेरियोल्स में डिवाइड हो जाती हैं। देन उसके बाद में इन द कॉर्टेक्स द एफरेंट आर्टेरियोल्स एंटर इनटू ईच ग्लोमेरुलस कैप्सूल। तो किडनी के कॉर्टेक्स पार्ट में जो एफरेंट आर्टेरियोल्स होती है वो ग्लोमेरुलस कैप्सूल में एंटर करती हैं। देन उसके बाद एफरेंट आर्टेरियोल्स सब डिवाइड इनटू टिन्नी आर्टेरियोल्स कैपिलरीज फॉर्म द ग्लोमेरुलस कैप्सूल वेयर ब्लड फिल्टर्स। तो यहाँ पर जो एफरेंट आर्टेरियोल्स होती है वो अगेन छोटी छोटी आर्टेरियोल्स में और कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं और ये छोटी छोटी आर्टरीज का जो नेटवर्क होता है वही ग्लोमेरुलस कैप्सूल का निर्माण करता है और इसी ग्लोमेरुलस कैप्सूल में ब्लड फिल्टर होता है। तो इसके बाद में यहाँ पर दो प्रोसेस होती है। पहली होती है ब्लड सप्लाई के रिगार्डिंग और दूसरी होती है जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसके एक्सक्रीशन के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट आता है ब्लड वेसल्स लीडिंग अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस नॉन एज एफरेंट आर्टेरियोल्स। तो ग्लोमेरुलस कैप्सूल में ब्लड फिल्टर होने के बाद वो जो ब्लड वेसल्स हैं
ग्लोमेरुलस कैप्सूल से निकलती हैं। तो इस प्रकार की सप्लाई को एफरेंट आर्टेरियोल्स कहा जाता है। और दूसरी प्रोसेस में आता है ट्यूब्यूल्स लीडिंग अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस नॉन एज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। तो जो ग्लोमेरुलस कैप्सूल है उसके दूसरे पार्ट से ट्यूबल्स निकलती हैं और इस ट्यूबल्स को प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स कहा जाता है। देन उसके बाद में आता है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क wrap around the tubules allow exchange of fluid between the tubules and blood stream। तो जो दोनों प्रोसेस होती है उन दोनों प्रोसेस के बाद में क्या होता है, जो लूप ऑफ हेनले होता है वहाँ पर ट्यूबल्स के चारों तरफ कैपिलरी नेटवर्क होता है जहाँ ट्यूबल्स और कैपिलरी के बीच में फ्लूइड का एक्सचेंज होता है। और यहाँ पर अगेन दो प्रोसेस स्टार्ट होती हैं। फर्स्ट प्रोसेस में होता है ब्लड सप्लाई का और दूसरे में मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्सक्रीट करने का। तो यहाँ पर पहले आता है वीनस ब्लड ड्रेन फ्रॉम दिस कैपिलरी बेड इनटू द रीनल वेन। तो यहाँ पर फ्लूइड का एक्सचेंज होने के बाद में जो ब्लड है वो छोटे छोटे वेन में जाता है और उस छोटी छोटी वेन के बाद में ये ब्लड रीनल वेन के थ्रू इन्फीरियर वेना कावा में चला जाता है। देन उसके बाद में दूसरी प्रोसेस में आता है वेस्ट के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर जो फ्लूइड का एक्सचेंज हुआ था उसके बाद में ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स में चला जाता है और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स से ये वेस्ट कलेक्टिंग डक्ट में जाता है और ये कलेक्टिंग डक्ट जो किडनी का मेडुला पार्ट होता है वहाँ पर स्थित होती हैं। ठीक है। देन उसके बाद में ये वेस्ट कलेक्टिंग डक्ट से माइनर कैलिसेस में जाता है, वहाँ से मेजर कैलिसेस में और मेजर कैलिसेस से रीनल पेल्विस में जाता है। रीनल पेल्विस से ये वेस्ट यूरेटर के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और जब भी यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है या स्ट्रेच होने लगता है तो उस कंडीशन में वह वेस्ट यूरेथ्रा के थ्रू शरीर से यूरिन के रूप में बाहर की तरफ निकल जाता है। तो दोस्तों, रीनल सिस्टम से संबंधित अगर आपको और भी टॉपिक चाहिए तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां पर जाकर ये वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो यूज़फुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और किसी भी प्रकार के क्यूरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।